जय श्री कृष्ण। धनतेरस का पर्व दीपावली की दिव्य शुरुआत होती है। यह मात्र खरीदी का दिन नहीं, अपितु समृद्धि को घर में आमंत्रित करने का एक पवित्र और शुभ अवसर है। इस दिन को धन अर्थात समृद्धि और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि का पावन संगम माना जाता है। हमारी परंपराओं तथा शास्त्रों में ऐसा विश्वास है कि धनतेरस के दिन किया गया हर शुभ कार्य कई गुना बढ़कर फलदायी होता है। यही कारण है कि लोग इस दिन नई वस्तुएं खरीदते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस पर्व को सही अर्थों में मना सके और क्या खरीदना चाहिए तथा क्या नहीं। तो आइए सर्वप्रथम तो जान लेते हैं कि इस दिन क्या खरीद सकते हैं, धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब सोना और चांदी धनतेरस की पहली पसंद होती है, चाहे चांदी के सिक्के हो या फिर उन पर लक्ष्मी जी या गणेश जी की मूर्ति, अथवा सोने के आभूषण हो या छोटी सी बिस्किट। प्रत्येक रूप में यह माँ लक्ष्मी के स्वागत का माध्यम बनता है। इन कीमती धातुओं को खरीदना मात्र एक परंपरा नहीं, अपितु धन की वृद्धि कभी कम न हो इसका संकल्प माना जाता है। यह एक और जहां हमारी आस्था को मजबूती देता है, वहीं यह सुरक्षित निवेश भी है जो भविष्य में काम आता है। इस दिन हम सोना चांदी खरीद कर लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, जो निवेश भी है और आस्था भी। इस दिन धातु के बर्तन जैसे कि स्टील, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। धातु के बर्तन खरीदना घर में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करता है, जैसे किसी नए विवाह का उत्साह हो। हमारी पुरानी परंपरा है कि बर्तन खरीदकर उन्हें घर में खाली नहीं लाना चाहिए। उसमें हल्दी, चावल, गुड़ या पानी डालकर घर में लाने की प्रथा है। यह प्रतीक है कि हमारे घर में अन्न, जल और समृद्धि की कभी कमी न हो। इस प्रकार बर्तन भर कर लाने से हमारे घर में भी सब कुछ भरा पूरा रहता है। घर में अन्न और संपदा की कभी कमी नहीं होती। अब आजकल तो लोग इस दिन आधुनिक निवेश जैसे कि एफडी, म्यूचुअल फंड, बीमा जैसे रोकाण माध्यम में भी रोकाण करते हैं, क्योंकि आज का युग बदल गया है। अब लोग मात्र मूर्ति वस्तुएं ही नहीं, भविष्य की सुरक्षा भी खरीदते हैं। धनतेरस पर फिक्स डिपॉजिट खुलवाना, म्यूचुअल फंड में निवेश करना या जीवन बीमा लेना भी उतना ही शुभ माना जाता है। यह परंपरा और व्यवहारिकता का अद्भुत संगम है, जहां हम अपनी पुरानी मान्यताओं को आधुनिक समझ के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार एफडी, म्यूचुअल फंड, बीमा में निवेश कर हम एक प्रकार से भविष्य की सुरक्षा में समृद्धि ही करते हैं। अब देखिए, सभी के लिए सोना चांदी जैसी महंगी चीज वस्तुएं खरीदना संभव नहीं हो सकता, अतः वे इस दिन झाड़ू, मिट्टी के दिए आदि वस्तुएं भी खरीद सकती है, क्योंकि झाड़ू जैसी साधारण दिखने वाली वस्तु का भी धनतेरस पर बड़ा गहरा महत्व है। इसे खरीदना मात्र सफाई का साधन नहीं, अपितु नकारात्मकता, कर्ज, कलेश और दरिद्रता को घर से बाहर निकालने का प्रतीक है। कहा जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इसे सम्मान से रखा जाता है और धनतेरस पर नई झाड़ू लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह घर में नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। और दीपक और मिट्टी के दिए मात्र प्रकाश नहीं फैलाते, अपितु मन के अंधेरे को भी दूर करते हैं। ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर और दुख से सुख की ओर। अब देखिए, धनतेरस से लेकर दीपावली तक घर को दियों से सजाना हमारी संस्कृति का सुंदर हिस्सा है। ये दिए जब जलते हैं तो लगता है जैसे पूरा घर खुशियों से भर गया हो। इसीलिए इस दिन दिए खरीदना अत्यंत शुभ होता है, जो तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार के प्रकाश की ओर हमें ले जाता है। इस दिन मूंग, चावल, गेहूं, सूखा धनिया, हल्दी की गांठ जैसे धान भी खरीद सकते हैं, क्योंकि धान को मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद माना जाता है। इसे धनतेरस पर खरीदकर तिजोरी, अनाज के डिब्बे या पूजा स्थल पर रखा जाता है। इस दिन धान खरीदने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कुछ लोग मूंग, चावल, गेहूं या अन्य अनाज खरीदकर उन्हें शुभ मानकर संभाल कर रखते हैं। और वैसे भी जीव मात्र के लिए अन्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। अन्न ही जीवन है और इसकी प्रचुरता सबसे बड़ी समृद्धि होती है। अब इस दिन आप तुलसी का पौधा या अन्य पौधे भी खरीद सकते हैं।
इस दिन तुलसी का पौधा या कोई भी शुभ पौधा लाना सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक है। पौधे घर में जीवन, ताजगी और हरियाली लाते हैं। हरी समृद्धि भी तो धन का ही एक स्वरूप है। वह धन जो प्रकृति से मिलता है और हमें जीवन देता है। और वैसे भी धनतेरस का पर्व कार्तिक के पावन अवसर पर आता है और कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा करना अक्षय पुण्य प्रदायिनी होता है। और तुलसी देवी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अतः इस दिन तुलसी का पौधा भी खरीद सकते हैं। और कहा जाता है ना कि प्रकृति से जुड़ा और स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति होती है। अब जैसे हमने आगे कहा कि कई बार हर किसी के पास महंगी चीजें खरीदने के साधन नहीं होते, किंतु धनतेरस की आत्मा मात्र कीमती वस्तुओं में नहीं अपितु भावना और श्रद्धा में बसती है। एक मिठाई का डिब्बा, एक छोटा सा दीपक या अपनों के लिए कोई छोटा सा उपहार भी धनतेरस को पूर्ण बनाता है, क्योंकि वास्तविक समृद्धि मात्र वस्तुओं से नहीं अपनों के साथ और उनकी खुशियों में बसती है। भावना और प्रेम सबसे बड़ा धन होता है। अब चलिए यह भी जान लेते हैं कि धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्यों खरीदना नहीं चाहिए। तो इस दिन तेज धार वाली चीजें जैसे कि चाकू, कैंची, तलवार, ब्लेड जैसी वस्तु न खरीदें, क्योंकि तेज धार वाली वस्तुएं कटाव और विभाजन का प्रतीक होता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार ये वस्तुएं रिश्तों में तनाव, मनमुटाव या दुर्भाग्य ला सकती है। और धनतेरस जोड़ने का, संवारने का, समृद्धि लाने का दिवस होता है, काटने या तोड़ने का नहीं। अतः इस दिन धार वाली चीज वस्तुओं को कदापि न खरीदें और यदि जरूरत हो तो इन्हें किसी और दिन खरीदना चाहिए। अब इस दिन काले रंग के कपड़े, वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। धनतेरस का दिवस उजले, हल्के और शुभ रंगों जैसे पीला, लाल, नारंगी, सफ़ेद या हरे रंग का है। अतः इस दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। इसीलिए उज्जवल और नकारात्मक रंगों को ही प्राथमिकता दें। साथ ही इस दिन लोहे का तवा या कढ़ाई तथा बर्तन न खरीदे। कुछ परंपराओं में लोहे के तवे या कढ़ाई को शनि दोष से जोड़ा जाता है। इस दिन लोहे की वस्तुएं खरीदने से शनि दोष लगता है। हालांकि यह ध्यान रखें कि वाहन, मशीनरी या औजार अलग है, वे शुभ माने जाते हैं। यह क्षेत्रीय मान्यताओं पर निर्भर करता है। इसीलिए अपने परंपरा के अनुसार ही इस दिन खरीदी करनी चाहिए। अपने परिवार की परंपरा को सम्मान देना चाहिए और अपनी परंपराओं को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इस दिन टूटी फूटी पुरानी या सेकंड हैंड चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस नया आरंभ और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन पुरानी, टूटी फूटी या दोबारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं खरीदना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देता है। नई वस्तुएं नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए सपनों का प्रतिनिधित्व करती है। और कहा जाता है कि नया ताजगी का प्रतीक और पुराना ठहराव का प्रतीक होता है। अतः इस दिन हो सके तो टूटी फूटी पुरानी चीज़ों को घर से भी बाहर निकाल देना चाहिए। अब इस दिन कांच या प्लास्टिक का सामान भी नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि कांच जैसी वस्तुएं टूटने का भय रहता है और जल्दी टूट जाने वाली या कमजोर वस्तुएं अस्थिरता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर टिकाऊ, मजबूत और दीर्घकालीन उपयोग वाली वस्तुएं खरीदना अधिक शुभ होता है। कांच या सस्ते प्लास्टिक से बनी वस्तुएं शुभता की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। और हाँ, इस दिन उधार या कर्ज से लेकर कभी खरीदी ना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भावनाओं में बहकर या दिखावे के लिए उधार लेकर खरीदी करना शुरुआत में अच्छा लगता है, किंतु बाद में मन पर बोझ और चिंता का कारण बन जाता है। धनतेरस समृद्धि लाने का दिवस है, कर्ज या बोझ बढ़ाने का नहीं। अतः अपनी क्षमता के अनुसार ही खरीदी करे, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। सच्ची समृद्धि मन की शांति में है, दिखावे में नहीं। संतोष और शांति से की गई छोटी सी भी खरीदी बड़े खर्च से कई गुना अधिक अच्छी होती है। अब देखिए, धनतेरस मात्र चीज वस्तुएं खरीदने का पर्व नहीं, अपितु अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का भी दिवस है। यह एक ऊर्जा है, एक भावना है और एक संकल्प है। यह अपने घर में शुभता, स्वच्छता, सकारात्मकता, नई आशा और विश्वास को आमंत्रित करने का पावन अवसर है। चाहे आप सोना खरीदे या एक छोटा सा दीपक, चाहे नया वाहन ले या मात्र एक झाड़ू, और चाहे बड़ा निवेश करें या सिर्फ मिठाई का डब्बा ले, अगर आपके मन में श्रद्धा और सकारात्मकता है तो वही सच्ची खरीदी है। अतः इस दिन हम जो भी कार्य करें, खरीदी करें, वह माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए, जिससे हमें उनकी शुद्ध प्रगति प्राप्त हो सके, क्योंकि यही तो हमारी सच्ची धन संपदा है।
या भौतिक सुख सुविधाएं। धन संपत्ति मनुष्य के साथ ही नष्ट हो जाती है, परंतु भगवान की शुद्ध भक्ति हमें इस भौतिक संसार में तो सुख प्रदान करती ही है, परंतु मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। धन मात्र रुपयों में नहीं होता, यह स्वास्थ्य में, रिश्तों में, मन की शांति में और अपनों की खुशियों में होता है। अतः इस धनतेरस पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि घर में रोशनी हो, अंधकार नहीं, मन में प्रेम हो, द्वेष नहीं, जीवन में समृद्धि हो, अहंकार नहीं। इस प्रकार संकल्प लेकर इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार धनतेरस का पावन पर्व मनाने से हमें सच्ची संपत्ति यानी भगवान की शरण प्राप्त होती है। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।